एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का साइंस का चैप्टर नंबर 3। ये जनरल साइंस की बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब चैप्टर है हमारा प्लांट्स, यानी कि सीधा है कि भाई प्लांट जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसी के बारे में हमें बताया जा रहा है कि प्लांट्स जो है वो सारा खाना बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब सूरज की रोशनी होती है उसके प्रेजेंस में बनाते हैं। वाटर होना चाहिए उसके लिए, एयर उन्हें मिलनी चाहिए, और इस पूरा खाना बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आंसर एज इट इज़ यहाँ से याद कर सकते हैं हम। अब आते हैं यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। व्हाट नेक्स्ट, हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स होती है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स किसे कहा जाता है, तो वो लीफ को कहा जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं लीफ के, ये भी पूछा जाता है भाई पत्तियाँ क्या क्या काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर लीफ का कैसा होता है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा क्या है प्रोसेस है। एडेप्टेशन इन प्लांट्स, किस तरह से प्लांट्स जो हैं जिस एरिया के होते हैं उसमें रहने के लिए एडेप्ट हो जाते हैं, मतलब आदी हो जाते हैं एक तरीके से। विच डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, मतलब इस तरह के पौधे भी उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो वो फिर कैसे करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब हमें एक कॉन्वर्सेशन दिया गया है भाई। राघव क्या कह रहा है, व्हाट डिड यू ईट टुडे रहीम, कि रहीम आज तुमने क्या खाया। तो रहीम जवाब देता है भाई आई एट अ चपाती, मैंने एक चपाती खाई है। तो राघव कहता है डू यू नो व्हाट चपाती इज़ मेड अप ऑफ, क्या तुम्हें पता है चपाती किस चीज़ से बनती है। तो रहीम कहता है येस इट इज़ मेड अप ऑफ व्हीट फ्लावर, गेहूँ से जो है उसके आटे से बनती है। तो राघव कहता है वेयर डू वी गेट व्हीट फ्रॉम, हमें जो गेहूँ है वो कहाँ से मिलता है। तो रहीम जवाब देता है वी गेट व्हीट फ्रॉम प्लांट्स, तो भाई व्हीट हमें प्लांट से मिलता है। तो राघव कहता है येस सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट प्लांट्स इन दिस चैप्टर। तो चलो भाई प्लांट्स के बारे में और भी कुछ पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जो भाई हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, उसके लिए मतलब पूरी अर्थ पे जो जीवन है एक तरीके से प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, ह्यूमन बींग्स का हो, मोस्टली हम सब किस पर डिपेंड करते हैं भाई, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अर्थ पे एक तरीके से जो जीवन है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ पे लाइफ के लिए। वी सी, हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स और अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, लाइक प्लांट्स जो हैं बहुत अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनते हैं। जैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनकी स्टेम्स होती हैं, उनकी लीव्स होती हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, उनके सीड्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी डन, और हर पार्ट का अपना ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर पार्ट अपना अलग स्पेसिफिक काम करता है। लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन द फूड मेकिंग प्रोसेस, जो पत्तियाँ होती हैं ना वो खाना बनाने के प्रोसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हैं। दे आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और पत्तियाँ जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट की। ह्यूमन्स गेट फूड लाइक मिल्क एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, जो इंसान होता है उसको दूध मिलता है और मीट मिलता है, कहाँ से मिलता है भाई, वो एनिमल से मिलता है। यानी कि पेड़ हमें कोई मीट या दूध नहीं देते हैं, वो हमें एनिमल प्रोडक्ट एक तरीके से, तो वो हमें एनिमल्स से मिलता है। एनिमल्स इन टर्न क्या करते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल अपना खाना कहाँ से लेते हैं भाई, प्लांट से लेते हैं। अब हिरन है, ठीक है, तो वो घास फूस खाता है। अब आप कहोगे शेर तो नहीं लेता, लेकिन शेर भी तो हिरन को खा के ज़िंदा रहता है। अगर हिरन ही नहीं होगा तो शेर कहाँ से होगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो सभी जो है वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। दस ऑल द फूड दैट वी ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। सो जितना भी खाना होता है, जो भी हम खाते पीते हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट से ही आता है, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। चलिए नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं भाई। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट प्लांट्स इन दिस चैप्टर। तो भाई इस चैप्टर में हम प्लांट्स को और अच्छे से समझ लेते हैं। लीफ के बारे में, लीफ क्या होती है बच्चे, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो लीफ होती है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है, एक तरीके से सारा खाना जो है ना पत्तियों में बनता है। द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। तो जी लीव्स होती हैं वो ग्रीन, जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं ना वो खाना बनाती हैं, और इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो हरी पत्तियां होती हैं ना तो उनमें होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है, गिव्स द लीव्स टू द ग्रीन कलर। अब पूछा जा सकता है कि भाई पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो आंसर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ग्रीन लीव्स टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो हरी पत्तियां हैं वो एनर्जी लेती हैं किससे, सनलाइट से। देखो सूरज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उससे जो एनर्जी, उसकी एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट।
जो हरी पत्तियाँ होती हैं, फिर वो एनर्जी को यूज़ करके वो खाना बनाती हैं, फिर आप जो है वो फूड खाते हो। जो पेड़ों पे जो भी लगा होता है ना फल या सब्जी, वो पेड़ों का ही फूड होता है, उन्होंने अपने लिए बनाया होता है, लेकिन वो इतना एक्स्ट्रा बनाते हैं कि हम लोग भी उसमें से खा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, एयर है, वाटर है ना, फ्रॉम द सॉइल जो वाटर वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के वो अपना खाना बनाते हैं। यानी प्लांट को क्या क्या चाहिए अभी देखो खाना बनाने के लिए? सनलाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है जो आप ब्रीथ आउट करते हो, तो वो तो उनको एयर से ही मिल जाती है, और वाटर उन्हें सॉइल से मिल जाता है जो मिट्टी में पानी होता है। तो इस तरीके से उनको सारा सामान मिल गया खाना बनाने का। क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप कर लेती है सनलाइट को। तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एकदम पकड़ के रखती है, ट्रैप करके रखती है, नीडेड फॉर मेकिंग द फूड। और यही सनलाइट हमें ज़रूरत होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। हैंस इसी वजह से विदाउट क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के प्लांट्स के नॉट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ कैसा होता है? द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट इज जनरली फ्लैट। भाई पत्ती कैसी होती है? कुछ बिल्कुल ऐसे जनरली फ्लैट ही होती है पत्ती, ठीक है। द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। अभी इस तरह का जो फ्लैट सरफेस है ये लीफ ब्लेड कहलाता है, ठीक है। इस पूरे सरफेस को, ये जो पूरा फ्लैट सरफेस है ना, इसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। द मेन ट्यूब और वेन पासेस थ्रू द मिड लाइन, मिडिल ऑफ द लीफ, ये इस तरह से ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। दिस वेन इज कॉल्ड मिड रिब, ये बीच से जा रही है ना, तो इसको मिड रिब बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ फाइन वेन्स स्टार्ट फ्रॉम द मिड रिब। अब क्या होता है इस तरह से, ये इस तरह से एक नेटवर्क सा फैल जाता है लाइनों का, ठीक है। तो एंड स्प्रेड ऑल ओवर द लीफ ब्लेड, और पूरे लीफ ब्लेड में ये फैल जाता है। तो द फंक्शन ऑफ अ मिड रिब एंड वेन्स इज टू ट्रांसपोर्ट फूड। पूछा जा सकता है कि भाई ये मिड रिब का और ये जो साइड वेन्स होती हैं इनका काम क्या होता है? तो इनका काम यही होता है कि ये क्या करती हैं बच्चों? ये करती हैं ट्रांसपोर्ट फूड को, जो पत्तियां खाना बनाती हैं ना उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू अ लीफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। मतलब खाना बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए फूड को ये सब ट्रांसपोर्ट करती हैं। दे ऑल्सो कैरी द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब खाना बन गया तो ये कैरी करके दूसरी जगह भी खाना पहुँचाने का काम करती हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर देती हैं। द लोअर and upper surface of leaf have tiny openings or pores कॉल्ड स्टोमेटा। तो पत्तियों के ना थोड़ा सा नीचे की साइड में, लोअर एंड पे, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। द स्टोमेटा आर सो टाइनी, स्टोमेटा एक तरीके से प्लांट की नाक हो गए, बड़े छोटे छोटे से होते हैं। दैट वी कैन नॉट सी दम विदाउट अवर नेकेड आइज, मतलब विद अवर नेकेड आइज, मतलब हम ना माइक्रोस्कोप वगैरह से देखे तो दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे तुम देखना चाहोगे ना तो तुमको नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटे होते हैं। नेकेड आइज मीन्स नंगी आँखें, भी मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट हम नहीं यूज़ करते हैं। स्टोमेटा अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो स्टोमेटा अलाउ करता है गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा ऑन अ लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं थ्रू देम। तो इसी से, जैसे हम अपनी नाक से करते हैं ना, सांस भी इसी से लेते हैं, छोड़ते भी इसी से हैं, वो स्टोमेटा से करते हैं। फंक्शंस ऑफ अ लीफ, क्या क्या फंक्शन होते हैं पत्तियों के? द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट इज टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। तो मेन फंक्शन तो भाई देखो पत्तियों का यही होता है कि वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए, ठीक है। अब क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्रीन लीव्स नीड्स द फॉलोइंग थिंग्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट। हरी पत्तियों को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? सनलाइट चाहिए। तो लीव्स कैन मैन्युफैक्चर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही पत्तियाँ जो है वो खाना बना पाती हैं। फिर आती है क्लोरोफिल की बारी। क्लोरोफिल क्या है भाई? द ग्रीन पिगमेंट जो कि पाया जाता है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स में, ये एब्जॉर्ब कर लेता है द एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूरज की एनर्जी होती है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। द लीफ यूटिलाइज दिस एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड, जो पत्ती होती है वो यूटिलाइज करती है इस एनर्जी को खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो दिस गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज नीडेड टू मेक फूड एंड एंटर द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। देखो ये गैस जो है एटमॉस्फेयर में होती है, फूड बनाने के लिए प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है, तो ये स्टोमेटा के द्वारा एंटर कर जाती है। वाटर की बात करें तो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से पानी को, एंड दिस एब्जॉर्ब्स वाटर इज कैरीड बाय द स्टेम टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। और तो ये क्या होता है कि भाई जो स्टेम वगैरह से ये सब करना है, वाटर सूखते हैं, फिर स्टेम से पूरा ऊपर जाता है और फिर वो पूरा लीव्स तक पहुँच जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरा। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट को? भाई दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, और प्लांट रूट इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द स्टेम कैरीज द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो
कहना चाहिए स्टेम होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारे न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को, और क्या करती है, वो कैरी करके ले जाती है लीव्स ऑफ द प्लांट्स तक और ले जाती है, तो फिर वो खाना भी बना लेती हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब 100% ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसको पढ़ के रखना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो पूरा प्रोसेस जिसमें हरी पत्तियाँ अपना खाना बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी में, उस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है फोटो जिसका मतलब होता है लाइट, और दूसरा होता है सिंथेसिस जिसका मतलब होता है टू पुट टुगेदर, साथ में मिलाना। तो इसका मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, लाइट की प्रेजेंस में चीज़ों को आपस में मिलाना, मिला जुला के खाना बना लेते हैं। ग्रीन लीव्स यूज़ करती हैं ना एनर्जी फ्रॉम द सन, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। तो हरी पत्तियाँ जो होती हैं उनको वो एनर्जी तो ले लेती हैं सन से, वाटर एंड मिनरल्स ले लेती हैं सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेती हैं बच्चों, एयर से ले लेती हैं, जो आप ब्रीथ आउट करते हो, जानवर ब्रीथ आउट करते हैं, और इसी से वो अपना खाना बना लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। खाना कैसा बनता है, सिंपल शुगर की फॉर्म में। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव इज देन कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एक बार खाना बन गया, पत्तियों ने बना लिया, तो फिर वो सारे पार्ट्स में भेज दिया जाता है। दिस फूड इज देन यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड अदर फंक्शन। जैसे आप खाना खाते हो तो फिर क्या होता है, जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो आपकी ग्रोथ वगैरह में काम आता है। ऐसे ही पत्तियों का खाना भी होता है बच्चों कि ना, जब वो एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगा पत्तियों के अंदर तो वो उनकी ग्रोथ में काम आएगा और फंक्शंस में काम आएगा। ऑल द फूड मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जितने भी फूड होते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो नहीं यूटिलाइज होते बाय द प्लांट्स। ऑल द फूड मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट यूटिलाइज्ड। अब सारा तो वो इतना सारा खाना बना लेते हैं तो खुद तो यूटिलाइज करते नहीं, तो फिर कौन करता है, हम एक्स्ट्रा फूड हम यूज़ करते हैं। फिर द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड द सीड्स ऑफ द प्लांट। सारा एक्स्ट्रा फूड जो है इधर उधर जमा हो गया। तो जिन प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं बेसिकली वो भी प्लांट का फूड है, जिनकी हम स्टेम खाते हैं तो वो स्टेम भी प्लांट का फूड ही होता है, लीव्स खाते हैं तो लीव भी प्लांट का फूड है। तो बेसिकली ये प्लांट का फूड है जो एक्स्ट्रा बन जाता है और उसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। अब आइए, ये सब कैसी फॉर्म में होता है, ये होता है जो इतना भी रिजर्व फूड होता है ना, ये होता है स्टार्च की फॉर्म में। जैसे हमारी बॉडी में फैट बन जाता है ना, उनकी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में बनता है। जैसे एक्स्ट्रा फूड यानी कि स्टार्च इज ईटन एंड यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स and human beings, right? During the process of photosynthesis, oxygen gas is produced by the green plants. अब ये जो प्रोसेस होता है पूरा फोटोसिंथेसिस का, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में। द ऑक्सीजन गैस इज रिलीज इनटू द एयर। फिर ऑक्सीजन गैस जो है वो एयर में रिलीज हो जाती है फ्रॉम द स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा उनकी नाक है, राइट, तो वो ब्रीथ आउट कर देते हैं उसी से। द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये याद कर लेना, ये बिल्कुल आएगी एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिलाया, ठीक है, क्लोरोफिल, ये सब मिला, शुगर फिर प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भैया, क्यों हो रहा है फोटोसिंथेसिस, नहीं होगा तो क्या होगा, खाना ही नहीं मिलेगा, मैं दुनिया खत्म हो जाएगी, पता है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एज इट इज़ यूज टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। ये यूज़ होता है प्लांट का खाना बनाने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट करते हैं प्लांट्स को, सो इनडायरेक्टली दे टू डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस। सो इनडायरेक्टली वो भी फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो है वो रिलीज हो जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं फ्रॉम द एयर एंड गिव इट आउट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि छोड़ती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेक्स द एयर क्लीनर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हवा बिल्कुल साफ की जाती है फॉर द ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हवा जो है वो साफ हो जाएगी। अगर पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जहर फैल जाएगा एक तरीके से हवा में। यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज़ द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय दैम टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हरे पेड़ पौधे जो भी खाना बनाते हैं, हम अपनी ग्रोथ के लिए, सांस लेने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रिएशन, मतलब ये सारे के सारे काम जो है ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं द फूड, जो भी उन्होंने खाना बनाया होता है, कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस को, यानी कि उससे उनकी ग्रोथ होती है, उससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि सांस ले पाते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि बीज बनते हैं, फिर वो बीज से आप पौधा लगाते हो, ठीक है, एक्सक्रिएशन,
पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं, जैसे आप पॉटी जाते हो पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं बच्चे। ग्रीन प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मोर फूड देन इट रिक्वायर्ड बाय देम। अब हरे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारा खाना बना लेते हैं, एंड दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में जमा हो जाता है, जैसे कि खाना रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स वगैरह में जो है वो जमा हो जाता है। ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है, ठीक है, ये तो करके देखने वाली चीज़ है। आगे चलते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स विच डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। एडेप्टेशन कैसे हो जाता है, यानी कि आदि कैसे बन जाते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिचर प्लांट, जो ईट कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, क्योंकि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इनके ऊपर आके बैठते हैं, खट से इनका मुंह खुलता है, झट से कीड़ा अंदर चला जाता है। द सॉइल इन विच दीज प्लांट्स लिव इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। पता होता है कि इनको खाना तो मिल नहीं पाता, क्योंकि जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो फिर तो इनको कुछ करना तो पड़ेगा ना सर्वाइव करने के लिए, तो फिर ये इंसेक्ट को खा के सर्वाइव करते हैं। द सॉइल इन विच द प्लांट्स लिव इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, सो दे नीड टू ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। तो उनको ट्रैप करने की जरूरत पड़ती है और इंसेक्ट्स को खाने की जरूरत पड़ती है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू क्लोज एज सुन एज एन इंसेक्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द लीफ। जैसे ही लीफ के पास आएगा वो खुल जाएगा ढक्कन, फिर वो कीड़ा अंदर जाएगा, वो फंस जाएगा, ये लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और वो उसको बंद कर लिया जाता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाएंगे। अब हमने कहा हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है तो वो खाना बना लेते हैं, लेकिन जो में क्लोरोफिल नहीं है फिर क्या होगा। सो देयर आर सम प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन इन कलर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते रंगों में। दीज नॉन ग्रीन प्लांट्स के नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो खाना खुद नहीं बना पाते हैं, एंड दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल बिकॉज रीज़न तो ये है कि क्लोरोफिल नहीं होता। नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट द फूड इन द फॉलोइंग प्लेस। तो कैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स को खाना मिलता है। तो प्लांट्स टेक अ फंगाई फीड ऑन, जो प्लांट्स लाइक फंगी, मतलब फंगी का आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ऑन किया डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड करती है, और एनिमल्स पे, एंड ऑल्सो ऑन स्टेल फूड, जो बासी सड़ा हुआ खाना होता है ना आपका, उस पर फंगस लग जाती है। हम यही तो बोलते हैं फंगस लग गई है, तो फंगस बेसिकली वही उसी पे ही जीवित रहती है फिर, ठीक है। दोबारा पढ़ा दो। प्लांट्स लाइक फंगाई फीड करती है, यानी कि खाती है ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, जो भी डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, माने पेड़ टूट टाट गया है, वो डेड है, बिल्कुल मरा हुआ है, और एनिमल्स की बॉडी सड़ रही है या फिर बासी खाना पड़ा हुआ है, तो उस पर सर्वाइव ये लोग करते हैं। दे ग्रो ऑन द डिकेइंग मैटर, जो भी चीज़ सड़ रही होती है तो उस पर ये ग्रो कर जाती है। ब्रेड रख के देखो, है ना, उस पर फंगस लग जाएगी, एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम दैम, उनसे अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मशरूम भी एक तरीके की फंगस ही है जो हम खाते हैं, लेकिन वो अच्छी होती है। प्लांट्स लाइक जियोडर ग्रो ऑन अदर लिविंग प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जियोडर प्लांट जो है, जो खाना उनका दूसरा वाला प्लांट बना रहता है जिसके ऊपर ये निर्भर है, तो वो प्लांट इनका होस्ट कहलाता है बेसिकली, ठीक है। बस जी, हो गया आपका फिनिश चैप्टर। चलो मैं तुम्हें एक्टिविटी भी पढ़ाई देती हूँ, फिर तुम कहोगे एक्टिविटी छोड़ दी मैम ने, ठीक है। चलो यार एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। क्या है भाई, एम क्या है, टू प्रूव दैट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें बताया जाएगा कि खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है ना पूरा फोटोसिंथेसिस का, उसके लिए लाइट भी जरूरी है। मटीरियल क्या चाहिए, पॉटेड प्लांट, यानी पॉट में रखा हुआ प्लांट आपको चाहिए, एंड ब्रॉड ग्रीन लीव्स, उसकी चौड़ी चौड़ी ना हरी हरी पत्तियाँ होनी चाहिए। ब्लैक पेपर आपको चाहिए, और या फिर आप मेटल का फॉइल ले सकते हो, जो रोटी पैक करती हूँ ना जिसमें। आयोडीन आपको सॉल्यूशन चाहिए। मेथड क्या होगा, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड डिस्चार्ज करो बाय कीपिंग इट इन द डार्कनेस फॉर 24 आवर्स। अब 24 घंटा अगर आप इसे अंधेरे में रख दोगे तो बेचारा क्या होगा, धूप इसको नहीं मिलेगी, सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बेसिकली उसका खाना खत्म हो जाएगा। टू वन ऑफ द लीव्स अटैच अ पीस ऑफ मेटल फॉइल, एक पत्ती पर इसकी फॉइल लगा दो मेटल की, ब्लैक पेपर वगैरह कुछ भी लगा दो, बोथ साइड लगाना है लेकिन, ठीक है। फिर क्या होगा, लीव द प्लांट एंड सनलाइट फॉर 48 आवर्स। अब 48 घंटे के लिए इसे बाहर छोड़ो। देन टेक द लीफ एंड रिमूव इट्स मेटल फॉइल। अब उसको क्या करो, जिस पत्ती पे आपने एक पत्ती पे लगाई थी ना मेटल की फॉइल, उसको निकाल दो। डीकलराइज द लीफ एज इट अबव एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। अब इसको क्या करना है, आपको स्टार्च का टेस्ट करना है। देख रहे हो उसका कलर कैसा हो गया है। विल द एंटायर लीफ इज ब्लैक एंड ब्लू, नो, द पोर्शन जो भी हमने कवर कर रखा था ना मेटल फॉइल से, बस उतना ही ब्लैक एंड ब्लू होगा जब आप इस पर ना आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज़ नो स्टार्च। अब इसमें था ही नहीं सारा स्टार्च, तो आपने अंधेरे में ख़त्म कर लिया, फिर इस पर फॉइल लपेट दी तो स्टार्च बन ही नहीं पाया। सो द एरिया वॉज डिप्राइव्ड ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट इसमें नहीं गई थी, विच इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और लाइट तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी थी। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसीलिए पत्ती के अंदर बिल्कुल भी हम कहते हैं स्टार्च ही नहीं था। हाउ डज द प्लांट गेट डी स्टार्च ऑन कीपिंग इट डार्कनेस। 24 घंटा रखने के बाद ये डी स्टार्च कैसे हो गया, द प्लांट कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कैरी आउट कर पाए इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एंड ऑल द स्टार्च जो भी प्रेजेंट था लीव्स में वो यूज अप हो गया, देन लीव्स डी स्टार्च हो गए। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग ड्यूली इन दोज प्लांट्स ऑफ द लीफ वेयर सनलाइट
सनलाइट कैन रीच, मतलब सनलाइट जहाँ पहुँचेगी वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तभी खाना बनेगा यानी स्टार्च बनेगा। तो हैंस सनलाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्टार्च फॉर्म होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो अब हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।